Dear students, Assalamu alaikum to all of you. I am Mudassir Khan, working as a teacher in Huda Educational Institute, Kuligaon Lola. Today I am going to teach you class 8th linear equation in one variable, exercise 2.1, question number 1, solve the following equations. And the first part of this question is x minus 2 is equal to 7. So, I already told you we have three methods to solve linear equation. First method is transposition method, second is systematic method, and third one is trial and error method. So let me solve this equation by transposition method. Transposition method. So in transposition method, what we do? So there is an equation x minus 2 is equal to 7. So I already told you LHS is equal to RHS. अगर LHS में टर्म क्या होती है माइनस में, तो इस साइड में क्या प्लस में, ऐसे अगर इस साइड में प्लस में, इस साइड में माइनस में, इस साइड में मल्टीप्लाई में, इस साइड में डिवाइड में, इस साइड में अगर डिवाइड में हो, इस साइड में मल्टीप्लाई में. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है. क्या मतलब, अगर यहाँ पे x माइनस टू इज इक्वल टू 7, तो ट्रांसपोजिशन मेथड में हम ट्रांसपोज करते हैं. क्या मतलब, देखिए x इज इक्वल टू ये माइनस टू, I have to transpose minus 2 to the RHS side, means we have to transpose minus 2 to the RHS side. minus 2 मुझे ट्रांसपोज करना है. यहाँ पे minus 2, जब minus 2 को ट्रांसपोज करता हूँ ना, तो ये प्लस 2 बनेगा. माइनस इस साइड में जाएगा तो क्या प्लस. तो 7 plus 2 is equal to 9. Here the value of x is equal to 9. तो ये x का वैल्यू आया, तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना. अगर चेक करना हो तो चेक कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे x माइनस टू इज इक्वल टू 7 है, तो x का वैल्यू क्या है 9. 9 माइनस टू इज इक्वल टू 7. 7 इज इक्वल टू 7, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. मैंने आपको पहले ही बोला इक्वेशन में हमेशा LHS किसके बराबर होता है, RHS के बराबर. तो ये था पहला पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का. अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है. इसका दूसरा पार्ट क्या है, इसका दूसरा पार्ट है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10. y प्लस 3 इज इक्वल टू 10. तो सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू 10, ये प्लस 3 इस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 3. तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे भी मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, विद हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड, बाय ट्रांसपोजिशन मेथड से. तो अब तीसरा पार्ट देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या है, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2. तो वो ऐसे भी लिख सकता हूँ r z प्लस 2 इज इक्वल टू 6. तो z इज इक्वल टू 6, ये प्लस 2 इस साइड में जाएगा तो माइनस 2. z इज इक्वल टू 4. हियर द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4. तो ये था इसका थर्ड वाला पार्ट. अब पार्ट फोर्थ देखते हैं, इसका फोर्थ वाला पार्ट कैसे हम करेंगे. देखिए फोर्थ पार्ट है इसका 3 डिवाइड बाई 7 प्लस x इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 7. तो इसको भी ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करता हूँ. तो ऐसे देखिए x इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 7, ये 3/7 इस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 3/7. जैसे प्लस वाला क्या बनता है माइनस. तो x इज इक्वल टू 17 में से 3 निकालेंगे तो 14, डिनोमिनेटर सेम है, इनमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है. 7 1 जार 7 2 जार. तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड 1 क्या आता है 2. तो हियर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2. ये था इसका फोर्थ वाला पार्ट. अब फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं. इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, इसका फिफ्थ पार्ट है 6x इज इक्वल टू 12. 6x इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पे 6 है मल्टीप्लाई को किसको x के साथ, तो इसको ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू 12. तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो किधर जाता है डिवाइड में, 12 डिवाइड बाई 6. तो x इज इक्वल टू 6 1 जार 6 2 जार, x का वैल्यू क्या आया 2. तो ये था इसका कौन सा पार्ट नंबर 5. अब इसका 6th पार्ट देखेंगे. ऐसे ही छठा पार्ट क्या है इसका, t डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो t इज इक्वल टू
यहाँ पे 5 क्या है, डिवाइड में, डिवाइड वाला किधर जाता है, मल्टीप्लाई में, मीन्स 10 इंटू 5। तो t का वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 10 5 50, t का वैल्यू क्या आया 50। तो ये था इसका पार्ट नंबर 6। आप पार्ट नंबर 7 देखते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या है इसका, पार्ट नंबर 7 है 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 18। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 2x इज इक्वल टू 18, ये डिवाइड में, डिवाइड वाला किधर चलता जाता है, मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड वाला किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में, 18 इंटू 3। तो 2x इज इक्वल टू 18, 3 8 is 24, 2 कैरी 3 1 3, 4 5 सॉरी, तो 5 आएगा। तो x इज इक्वल टू 54, यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो किधर जाएगा, डिवाइड में, 2 1 2 2 2 7, तो x इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 1 कितना आता है, 27। हियर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 27। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 8 देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 8 क्या है, देखिए पार्ट नंबर 8 है इसका 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 1.5। इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 1.6, ये y है, तो इसको ऐसे कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू 1.6, ये डिवाइड में है, किधर चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, 1.5। तो यहाँ पे ऐसे मैंने क्यों किया, ताकि आपको समझ में आए, इस टर्म को इस साइड में लाया, इसको इस साइड में लिया, और कुछ नहीं किया। इसको भी इधर ला सकता हूँ, पर मैंने ऐसे किया तब ताकि आसान हो जाए, ठीक है। तो 1.6 और 1.5 कितना आता है, 5 6 33, 1 कैरी 5, 3 कैरी 5 5 6 7 8 into 1 6 6, 1 1 1 0 14, 2.40 मीन्स की 2.4। तो here the value of y is equal to 2.4। तो ये था इसका पार्ट नंबर 8। अब पार्ट नंबर 9 देखते हैं। पार्ट नंबर 9 क्या इसका, 9 वाला पार्ट है क्या, 7x minus 9 इज इक्वल टू 16 इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड से 7x इज इक्वल टू 16, ये -9 इस साइड में जाएगा तो +9, तो 7x इज इक्वल टू 16 + 9 कितना बनता है, 16 + 4 20 25, तो 25 बनता है। x इज इक्वल टू 25, ये मल्टीप्लाई में है तो किधर जाएगा, डिवाइड में, तो इसको कसर नहीं कट होगी, तो यहाँ पे देखें कसर नहीं कट होगी, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये था इसका 9th पार्ट। अब पार्ट नंबर कौन सा देखेंगे, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 क्या है इसका, 14y minus 8 is equal to 13। 14y minus 8 is equal to 13। देखिए इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 14y is equal to 13, ये -8 है, इस साइड में चला जाएगा तो माइनस वाला क्या बनता है, प्लस, तो +8 आएगा। तो 14y is equal to 13 + 8 कितना आता है, 13 21, तो y is equal to 21 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है 14, 7 7 7 7 3 क्या आता है 21, 7 2 क्या आता है 14, y is equal to 3/2। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 3/2। ये था इसका पार्ट नंबर कौन सा, 10। अब पार्ट नंबर 11 देखते हैं। पार्ट नंबर 11 क्या है इसका, पार्ट नंबर 11 है 17 + 6p is equal to 9। 17 + 6p is equal to 19। देखिए सॉल्यूशन में लिखता हूँ ऐसे, 6p is equal to 9, ये 17 है, इस साइड में जाएगा तो -17 बनेगा, ठीक है। तो 6p is equal to 17 में से 9 तो माइनस क्या 8, ठीक है, क्योंकि 7 9 10 हाँ 7 8, तो p is equal to -8 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में तो किधर जाएगा डिवाइड में, 2 4 2 3 तो p is equal to -4 डिवाइडेड बाय 3। तो p का वैल्यू क्या आया, -4 डिवाइडेड बाय 3। ये था पार्ट नंबर कौन सा 11। अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, वो क्या है वो देखते हैं, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 देखते हैं।
x divided by 3 plus 1 is equal to 7 divided by 15। देखिए x डिवाइड बाई 3 तो ऐसे करेंगे, x डिवाइड बाई 3 मैंने ऐसे ही लिखा, तो 7 डिवाइड बाई 15 लिखा, ये +1 इस साइड में लूंगा तो ये बनेगा -1। ठीक है, इस दूसरा स्टेप देखते हैं। x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डालते हैं, 7 1 ज़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, cm क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 1 ज़ा 7 माइनस 15 1 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 15 1 ज़ा 15। ठीक है, तो x डिवाइड बाई 3 लिखा ना इज इक्वल टू 15 में से 7 तो वहाँ पे कितना बचा, 7 8 9 10 10 5 तो 8 माइनस 8 डिवाइड बाई 15, तो x is equal to -8 डिवाइडेड बाय 15, तो ये डिवाइड में किधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो x is equal to 8 3 are 24 डिवाइडेड बाय क्या 15, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24 3 5 15, तो x का वैल्यू क्या आया, -8 डिवाइडेड बाय 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके 12 पार्ट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।